If you are confused between science, commerce or arts after your class 10th, you are feeling कि क्या करे, क्या स्ट्रीम ले, कैसे क्या करे, इतने सारे लोग बोल रहे ये ले लो वो ले लो, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या लूँ। एंड नेक्स्ट 2 years अगर वो चीज़ समझ नहीं आई, वो जो सब्जेक्ट मैंने लिया, वो जो स्ट्रीम मैंने चूज़ करी वो समझ नहीं आई, तो मैं क्या करूँगी या करूँगा। So watch this video till the end to actually save your 2 years, next 2 years, okay? आपके पेरेंट्स बोलते हैं दैट साइंस ले लो, इसमें ज़्यादा स्कोप है। रिलेटिव्स कहते हैं दैट कॉमर्स इज़ मोर सेफर देन अदर स्ट्रीम्स। एंड फ्रेंड्स तो अलग ही, भैया वो बोलते हैं मैं ये ले रहा हूँ तो भी ये ले ले। सो नो, दिस इज़ नॉट द रियल चॉइस। आप अगर इस चीज़ को, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर और अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं, तो you will gonna regret after your selection, after the stream selection in the next 2 years. And trust me, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो regret करते हैं कि नहीं यार, काश मैं इसकी बात में नहीं आता या आती, और काश मुझे जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था मैं वही लेती। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू full guarantee कि after watching this video you will able to select the stream what you want। ठीक है, सो येस, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट कि डोंट चूज द स्ट्रीम बेस्ड ऑन योर मार्क्स या फिर दूसरों के प्रेशर पे। बिकॉज ऑफन स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज कि मेरे अगर चलो मान लो हिस्ट्री में 10th स्टैंडर्ड में मेरे हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, ठीक है, और उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, हिस्ट्री में अगर अच्छे मार्क्स आए तो मैं 11th में बहुत अच्छा कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, तो मैं ह्यूमैनिटीज़ ले लेता हूँ। भाई डोंट, ऐसी चीज़ों पर मत करो जो कि टेम्प्रेरी हो। मे बी आप लोगों का जो हिस्ट्री का पेपर आया होगा 10th में वो ईजी हो, उसमें सिलेबस कम हो या फिर कुछ भी, जिससे कि आपके कम पढ़ के भी अच्छे परसेंटेज बन गए, ठीक है, बट यही सेम चीज़ जो है वो 11th एंड 12th में नहीं होने वाला है। Because 11th and 12th is far different than the class 10th, even it is CBSE, ICSE, ISE, जो भी। So don't select your stream based on your marks, ठीक है। एंड सेकेंडली, प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, भैया ये लोग अभी के लिए कह रहे हैं, ठीक है, बट एग्ज़ाम आपको देनी है, नेक्स्ट 2 years आपको सफ़र करने हैं, ठीक है। वो लोग आकर एग्ज़ाम नहीं देंगे आपकी, ठीक है, वो लोग आकर आपको पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, दे विल जस्ट एडवाइज़ यू, है ना, वो भी स्टार्टिंग में। पूरे जो जर्नी वो आप ही को कवर करनी है, ठीक है। तो आपको आपके इंटरेस्ट पर चूज़ करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या उस चीज़ को 2 years तक कंटिन्यूसली पढ़ सकते हो, क्या आपका वो जो स्ट्रीम है, आपकी जो स्ट्रीम है, आपका जो सब्जेक्ट है वो आपके गोल को कवर करता है, ठीक है। सो ये तीन चीज़ जो मैंने बताई आपको, दीज आर दी 3 step मेथड्स, ठीक है। सबसे पहले यू हैव टू थिंक अबाउट द स्ट्रीम, कि तीनों स्ट्रीम साथ में रख लो। वो मैं एक एक स्ट्रीम का आपको बताऊंगी नेक्स्ट इसके बाद में, कि तीनों जो स्ट्रीम्स है हमारी, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, इन तीनों स्ट्रीम्स में आप लोग क्या क्या कर सकते हो, किन लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए इस चीज़ के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट ये है तो आपको ये स्ट्रीम लेनी चाहिए, मतलब एवरीथिंग, ठीक है, नेक्स्ट कुछ मिनटों में, ठीक है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट 3 step मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन साइंस, आपको बहुत अच्छा लगता है लैब प्रिपरेशन करना, ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट अलग अलग चीज़ें, फिज़िक्स बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, नो मैटर आपके कैसे भी मार्क्स आए हो 10th में, नो मैटर, ठीक है, अगर आपको पसंद है वो चीज़ तो आपको वो ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए थे इन क्लास 10th, लेट्स से केमिस्ट्री में, है ना, केमिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स आए थे मेरे, तो मैं कैसे कर पाऊँगा 11th या 12th। भैया अगर आपका इंटरेस्ट है ना उसमें, तो आपको वो लेना चाहिए, ठीक है। आप लोगों का इंटरेस्ट था उसमें, मे बी वो पेपर डिफ़िकल्ट आया हो, मे बी आपने प्रिपरेशन पूरी करी हो, बट ड्यू टू सम रीजंस आपका पेपर बिगड़ गया हो, ठीक है। मार्क्स मैटर नहीं करते हैं भैया, योर इंटरेस्ट मैटर्स अ लॉट। आपको अपने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी सेकेंड स्टेप, जो कि है कंसिस्टेंसी। अब आपको ये सोचना है कि
क्या आप ये जो सब्जेक्ट है इसमें 2 इयर्स, नेक्स्ट 2 इयर्स जो है वो निकाल पाओगे? क्या ये जो नेक्स्ट 2 इयर्स आने वाले हैं इस स्ट्रीम से निकाल पाओगे? क्या इस स्ट्रीम को, इस इन सब्जेक्ट्स को आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी से पढ़ पाओगे 2 इयर्स तक? देन ओनली चूज दैट स्ट्रीम। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को थर्ड थिंग जो है वो देखनी है अपना करियर, अपना गोल, अपना डायरेक्शन। दैट आपका डायरेक्शन क्या है, वॉट यू नीड, आप लोगों को लाइक लाइफ में चाहिए कि आपको क्या बनना है। ठीक है। बिकॉज अभी तक तो सारे लोगों को क्लियर रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हाँ मुझे ये बनना है, लाइक छोटा सा तो माइंड में फिट रहते हैं कि हाँ यार मैंने इस चीज़ का लाइक सोचा है, इस चीज़ को करना है मुझे। तो बेस्ड ऑन दैट, क्या आपका जो गोल है वो आपकी स्ट्रीम कवर कर रहा है? क्या आपकी जो स्ट्रीम आपने ली है, क्या उस गोल के अंदर वो चीज़ आती है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपका गोल है इंजीनियरिंग, ठीक है, तो अब नेक्स्ट फ्यू इयर्स में ऑफ कोर्स एआई वगैरह सब कुछ बहुत बढ़ने वाला है, तो क्या आपको इन सब चीज़ में इंटरेस्ट है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, तो क्या मेरा मैथ्स अच्छा है, क्या मैं मैथ्स अच्छे से कर सकता हूँ, क्या मैंने जो स्ट्रीम ली है इसमें मैथ्स है, ठीक है, क्या मैंने जो स्ट्रीम ली है उसमें फिजिक्स है, ठीक है, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा ना दिमाग लगा के करो, थोड़ा सा सोचो उस बारे में। पेरेंट्स के प्रेशर से, फ्रेंड्स के प्रेशर से, ठीक है, मार्क्स के प्रेशर से अपने दिमाग को मत खराब करो। ठीक है। जो 3 स्टेप मैंने मेथड्स बताई वो आप लोग समझ लो। ठीक है। तीनों में से आपकी कौन सी स्ट्रीम ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है, ठीक है, वो कर लो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि आप लोगों को स्ट्रीम का कैसे ब्रेक डाउन करना है। फॉर एग्जांपल साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, इन तीनों में होता क्या है, बिकॉज आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हो, ठीक है, लाइक 11th में भी एंटर भी नहीं कर रहे हो आप लोग, एंड आप लोगों को सारी चीज़ें एक साथ आ गई। भाई कॉमर्स आज तक नहीं पढ़ा, देन आर्ट्स हम लोगों को पता ही नहीं इसमें एग्जैक्टली होता क्या क्या है। तो लेट मी क्लियर दिस। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट साइंस, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा ऑरा है। साइंस के अंदर आता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है। अब इफ़ यू आर थिंकिंग कि साइंस ले लेते हैं, ठीक है, सो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि उसके अंदर स्कोप है, क्योंकि यही मिथ बन चुका है कि साइंस के अंदर ही सिर्फ स्कोप है, बाकी सारे तो यूं ही विल है। नो, साइंस के अंदर स्कोप है, ये सही बात है, बट सिर्फ साइंस के अंदर स्कोप है ये गलत बात है। ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या एक्चुअली में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर ये लग रहा है कि नहीं भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ये चारों तो ठीक है, हम लोगों ने जब तक पढ़ा वही चीज़ होगी, बट नो, जो अभी तक आपने पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ 20% था। ठीक है। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा ना 10th तक, वो सिर्फ और सिर्फ 20% था उन सब्जेक्ट्स का। अब जो 80% है वो आप लोग नेक्स्ट 2 इयर्स में पढ़ने वाले। ठीक है। तो अब मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले ये कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो जो सबको पता होती है। फिजिक्स में कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है। ये आपको टफ लग सकते हैं इफ़ योर बेसिक्स आर वीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर बेसिक्स शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। देन केमिस्ट्री, मिक्स ऑफ थ्योरी प्लस रिएक्शंस, ये तो ऑफ कोर्स 10th में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मैथ्स में नॉर्मल रेगुलर प्रैक्टिस लगती है, सम्स लगते हैं, एंड कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कि आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। ठीक है। मैथ्स इज़ नॉट लाइक अ लास्ट मिनट सब्जेक्ट कि आप लास्ट मिनट में उठाओ, इंग्लिश हिंदी जैसा है लास्ट मिनट में उठाओ एंड ख़त्म कर दो। इसको आपको स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, एंड एट द एंड आपको बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए यही चीज़ लगेगी। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट जो कि इन चारों सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा हैवी थ्योरी बेस्ड होता है। ठीक है। उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल टर्म्स की मेमोराइजेशन वगैरह लगेगी उस चीज़ में। ठीक है। अभी तक तो जितने भी आपने बायोलॉजिकल टर्म्स पढ़े वो सिर्फ 10% था बायोलॉजी का। अब आप लोग 11th और 12th में जितना भी 90% है वो करोगे कवर। 11th और 12th में पूरा 90% कवर नहीं करोगे, लाइक अगर कॉलेज में आप लोग लेते हो बायोलॉजी तो उसमें कर सकते, बाकी 11th एंड 12th में माइट पॉसिबल आप 60 to 70% कवर कर सको। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट आपको साइंस क्यों लेना चाहिए, है ना। सबसे पहले इफ़
You enjoy understanding the concepts and you not mug up everything. अगर आप लोग चीज़ों को mug up नहीं करते हैं, अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं, आप लोग सिर्फ 2 बार अगर थ्योरी पढ़ेंगे, 2 बार अगर चीज़ पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, तो आपको अगर सारी चीज़ें समझ आ जाती है इन साइंस, तीन चारों सब्जेक्ट की आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, तो यू शुड टेक दिस सब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंडली, इफ़ यू आर ओके विथ स्टडिंग कंसिस्टेंटली, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं पूरे साल ये जो सब्जेक्ट है साइंस का, स्ट्रीम जो है ये साइंस की, मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ पूरे साल, 1 महीने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, 1 दिन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि नहीं यार साइंस है चलो पढ़ते हैं। 1-2 दिन पढ़ोगे, बुक्स सारी पलटा के देख लोगे, सारे पेजेस वगैरह देख लोगे, किसमें क्या है, कहाँ कहाँ पर कौन सा डायग्राम बना है, कहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें देख लोगे। एंड फ्रॉम द थर्ड डे यू विल जस्ट कीप द बुक्स असाइड एंड फिर वही सारी चीज़ें, बोर होना, देन इनकन्सिस्टेंसी, देन वही अनप्रोडक्टिविटी, सारी चीज़ें। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर फीलिंग कि नहीं मैं इस सब्जेक्ट को टिल द एंड, लाइक 12th क्लास के एंड डे तक भी मैं अगर इस चीज़ को पढ़ पाऊँगा तो ही उस सब्जेक्ट को लो, ठीक है। नॉट ओनली फॉर साइंस, मैं कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए भी ये चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। नाउ thirdly, if you are thinking about careers like engineering, as I told you, medical or researching anything or space and all, तो आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, ठीक है। नाउ इफ़, अभी तो मैंने आपको बताया कि आपको सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए, बट अब आपको सब्जेक्ट ये क्यों नहीं लेना चाहिए, वाई यू हैव टू अवॉइड दी साइंस। सबसे पहले, इफ़ यू हेट न्यूमेरिकल्स, अगर आप लोग को न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो यू शुड अवॉइड साइंस। सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ़ यू वॉन्ट साइंस ओनली बिकॉज लोग कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं, फ्रेंड्स कह रहे हैं, रिलेटिव्स कह रहे हैं, अगर मैंने साइंस नहीं लिया, अगर मैंने कॉमर्स ले लिया, अगर मैंने आर्ट्स ले लिया, तो मुझे लोग बोलेंगे कि क्या इतना लो है तू, इतना वो है तू, इतना ये है तू, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ मत अपने दिमाग में रखो कि लोग क्या कहेंगे। लोग नहीं आने वाला तुम्हारी एग्ज़ाम देने, तुम दोगे एग्ज़ाम, ठीक है। तो तुमको सोचना है कि तुम क्या कहोगे आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम, लोग क्या कहेंगे उनको छोड़ो, जान दो भाड़ में, ठीक है। अभी यू हैव टू थिंक कि आपको साइंस क्यों लेना है, ठीक है। ये मत सोचो कि लोग कह रहे हैं इसलिए मैं साइंस ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू थिंक इट्स द डिफ़ॉल्ट बेस्ट ऑप्शन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बेस्ट ऑप्शन है, कि सारे लोग ले रहे हैं इस चीज़ को, इस स्ट्रीम को सारे के सारे लोग ले रहे हैं, तो मैं तो ये स्ट्रीम लूँगा ही। भाई भेड़ चाल में नहीं चलना है हमको, यू नो भेड़ चाल क्या होता है, हमारे एमपी में भेड़ चाल को बोलते हैं, लाइक अगर एक भेड़ जा रही है तो उसके पीछे सारे भेड़ चले जाएंगे। भेड़, यू नो शीप, शीप, गोट्स, ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनको भेड़ बोला जाता है इन एमपी, पता नहीं आप लोग क्या बोला जाता है। तो मतलब उस चीज़ को बोलते हैं भेड़ चाल, कि अगर एक भेड़ जा रही है तो उसके पीछे सारी की सारी चले जाएंगी, दैट्स काइंड ऑफ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इट्स लाइक अ ईडियम, ठीक है। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि आपको वही चीज़ करनी जो आपको खुद को लगता है, दूसरों के दिमाग से मत चलो, आप अपना दिमाग लगाओ, भगवान ने बहुत अच्छा दे रखा है, ठीक है। जो भी चीज़ मैंने बताई, अगर आप इन चीज़ को एक चेकलिस्ट में डाल लोगे, ठीक है, एक चेकलिस्ट में लाइक लिखते जाओ सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई, एंड उसको बाद में आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो दिमाग को फिर से खोलो और चलाओ कि मैं अगर ये लेता हूँ तो ये सारी चीज़ें इसमें हो रही है, क्या ये परफेक्ट है मेरे लिए, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉमर्स, कॉमर्स ईजी नहीं है, सबसे पहली बात तो ये, कॉमर्स इज़ नॉट ईजी। अगर आप लोगों ने, इफ़ यू हैव चोजन इकोनॉमिक्स, लाइक अगर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है इन क्लास 10th, अगर आपने इकोनॉमिक्स चूज़ करा था, तो अगर आपको उस चीज़ में अच्छा लगा, लाइक 10th तो ठीक है भैया, इकोनॉमिक्स वो तो ऑप्शनल था, कोई बात नहीं, बट अगर आपने वो इकोनॉमिक्स चूज़ करा और आपको रिग्रेट नहीं हुआ तो आपको कॉमर्स ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपको इकोनॉमिक्स चूज़ करने के बाद में इन 10th, अगर आपको इकोनॉमिक्स चूज़ करने के बाद में रिग्रेट हुआ, सो आपको इकोनॉमिक्स या कॉमर्स को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं जो कि लाइक मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, अकाउंट्स में यू विल हैव कैलकुलेशंस एंड कंसेप्ट्स, and this is one of the very important subject in commerce,
क्योंकि अकाउंट्स इज समथिंग जो ही मेन इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक हमारे पीसीबी में अगर देखें तो बायोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट वही है इफ़ यू आर चूजिंग मेडिकल फील्ड, ठीक है, तो बायोलॉजी वुड बी देयर फॉर द मेन सब्जेक्ट। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हमारा पीसीएम, तो पीसीएम में मैथ्स इज़ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। जस्ट लाइक दैट जो हमारा कॉमर्स है उसमें अकाउंट्स इज़ द मेन सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस लगेंगी एंड बहुत सारे कंसेप्ट लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, इसमें थ्योरी बेस्ड सारी चीज़ें होंगी एंड थोड़ा सा लाइक हमारे इन्वायरमेंट रिलेटेड होगा। इन्वायरमेंट बायोलॉजी वाले इन्वायरमेंट जैसा नहीं कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स रिलेटेड चीज़ होंगी, ठीक है। रियल वर्ल्ड के कंसेप्ट इसमें आप लोग समझेंगे, ठीक है। एंड बिजनेस स्टडीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा थ्योरी एंड थोड़ा सा लॉजिक होगा। तो लेट अस टॉक अबाउट आप कॉमर्स क्यों लेना चाहिए एज वी टॉक्ड इन पीसीएम भी, ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस में है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि नहीं भैया मेरा बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, या फिर आप लोग ने पहले ही सोच लिया कि मुझे इस चीज़ का बिजनेस करना है, या फिर आपका फैमिली बिजनेस कुछ है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, पापा ये करते हैं या फिर चाचू ये करते हैं, जो भी मतलब आपके फैमिली में है वो ऐसा करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे इंटरेस्ट आता है उस चीज़ में कि हाँ उन्होंने ऐसा करा, तो आप उनको चीज़ बताते भी हो, आप अपना जो अपनी सजेशंस होती है वो भी देते हो। अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट आता है ना बिजनेस में, तो यू शुड गो विद इट कॉमर्स, ठीक है। देन मनी और फाइनेंस में अगर आपको इंटरेस्ट आता है, आप जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हो, जल्दी से सारी चीज़ें सोच लेते हो, ठीक है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि नहीं जो हमारा जैसे घर का नॉर्मल सामान ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ग्रोसरी लेकर आ रहे हो, ठीक है, मॉल गए या फिर कहीं पर भी आप ग्रोसरी शॉप पर गए एंड आप लोगों को जल्दी से लाइक बहुत जल्दी से आप लोग कैलकुलेट कर लेते हो, आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत ईजी चीज़ है ये, फटाक से आपका दिमाग लग जाता है, तो यू शुड गो विद कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट if you like understanding how companies work, like companies industries and जैसे shops वगैरह ये सब कैसे चलती हैं, वर्क कैसे करती है, अगर आपको ये जानना है, अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो यू शुड गो विद कॉमर्स। इफ़ यू प्रेफर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नॉट साइंस, साइंस वाले सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होते हैं बट नॉट साइंस, आपको अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पसंद है बट थ्योरी पसंद नहीं है, ठीक है, तो आपको कॉमर्स ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी सिंपल एंड काइंड ऑफ थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल सब्जेक्ट, तो आपको इसको ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। नाउ अब मैं आपको इसमें बता देती हूँ गुड करियर ऑप्शंस, जिसके मैंने आपको बताया था इन पीसीएमबी। सो सीए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कॉमर्स से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही सपना होता है कि कॉमर्स अगर लिया है तो वो सीए बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू बिकम सीए सो यू शुड गो विद ऑफ कोर्स कॉमर्स से ही जाना चाहिए क्योंकि कॉमर्स से ही सीए बन सकते हैं ऑफ कोर्स। देन सेकेंडली बिजनेस अगर आपको करना है, देन फाइनेंस रिलेटेड कुछ चीज़ करनी है आपको, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, आप लोगों को सारी चीज़ें बिजनेस रिलेटेड सारी थ्योरी वगैरह सारी चीज़ें समझनी है, सो यू शुड गो विथ कॉमर्स, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू अवॉइड कॉमर्स इफ़ यू आर लाइक ये इजी ऑप्शन है, या फिर सब बोलते हैं कि ऐसा ना कि इंटरेस्ट नहीं है साइंस में इंटरेस्ट नहीं है और आर्ट्स अगर लेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, दैट्स काइंड ऑफ। तो अगर आप लोग ये चीज़ सोच रहे हो तो इस चीज़ को मत सोचो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये सही चीज़ नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग थिंग। जो लोगों ने मिथ्स बना दिए ना कि यार ऐसा होगा वैसा होगा ये हो गया, लाइक इतनी सारी चीज़ें बोल रखे हैं लोगों ने। यू डोंट लाइक नंबर्स, अगर आपको नंबर्स न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशंस नहीं पसंद है सो यू शुड अवॉइड कॉमर्स, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। सबसे पहले ये स्ट्रीम के बारे में जो मिथ्स है, लाइक इतने सारे कि सबसे लोएस्ट स्ट्रीम है, जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता है वो ये स्ट्रीम लेते हैं, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे वो ये स्ट्रीम लेते हैं। सो ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की, लिटरली दिस इज़ द बिगेस्ट स्कैम एवरीवन इज़ डूइंग। लाइक लोगों को ऐसा लगता है कि यार ह्यूमैनिटीज़ लिया है मतलब पक्का कुछ गड़बड़ है, इसके अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे, इसको पसंद नहीं होगा, इसको पढ़ना नहीं आता होगा, ये पढ़ नहीं पाती होगी, पढ़ नहीं पाता होगा, दैट काइंड ऑफ। एंड आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होता है बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट एंड लास्ट 1 ईयर में जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी कुछ करा है, सो आई डोंट थिंक सो ह्यूमैनिटीज़ इतना ईजी सब्जेक्ट है। पीसीएमबी का ही लेवल होता है, जस्ट उसमें थ्योरीज ज़्यादा होती है एंड पीसीएमबी में कंसेप्ट ज़्यादा होते हैं, दैट्स इट। लाइक इन आईसीएसई क्लास 10 मैंने
सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, देन पी, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर वगैरह सारी चीज़ें, सब कुछ मैंने पढ़ा था एंड आई नो कि किसका क्या लेवल है, ठीक है। एंड आई चूज ह्यूमैनिटीज़। क्यों लिया, कैसे लिया, कब लिया, मतलब किस रीज़न से लिया, ये सारी चीज़ें इफ़ यू वांट टू नो सो कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट फॉर नाउ मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया है एंड आई कैन गिव यू फुल गारंटी कि ये इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है जितना लोग समझते हैं। सो सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आप कैसे, क्या इंटरेस्ट है आपका, आप कैसे पढ़ रहे हो उस चीज़ को, वो मैटर करता है, ठीक है। अबाउट कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आते हैं, सबसे पहले तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जोग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट्स जो होते हैं ये मेन होते हैं, ठीक है। देन यू विल हैव इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी या फिर साइकोलॉजी, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि आप लोग ऑप्शनल में ले सकते हो, बट ऑप्शनल में सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना है आपको। लाइक होते बहुत सारे जिनको आप ले सकते हो, बट लेना सिर्फ एक है। सो आई चोज इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड बाकी जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है एंड इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, हिंदी, सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। नाउ अब बात आती है कि आप लोगों को ये ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले इफ़ यू एंजॉय राइटिंग and understanding the society, understanding people, reading and all things, so you must take humanities, ठीक है। Then if you are interested in people, society and the things happening around you, so you can go with it. Then thirdly, if you don't like numericals, आपको numericals पसंद ही नहीं, आपको concepts पसंद ही नहीं है, concepts तो no doubt आप लोगों के humanities में भी मिलेंगे आपको बहुत सारे, बट अगर आपको न्यूमेरिकल्स, मेनली न्यूमेरिकल्स की बात करें, वो अगर नहीं पसंद तो आपको जाना चाहिए ह्यूमैनिटीज़ की तरफ, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, बिकॉज करियर ऑप्शंस आर द थिंग्स की, जैसे कि मैंने आपको बोला, डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ you want to become an officer, if you want to go in a bureaucrat community, and अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सिविल सर्विसेज करनी है फिर ऐसा कुछ, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए फॉर UPSC एंड स्टेट सर्विसेज। इफ़ यू वांट टू डू लॉ, ठीक है, देन उसके बाद में मीडिया या फिर डिज़ाइनिंग एंड साइकोलॉजी रिलेटेड सारी चीज़ों में की तरफ जाना है, तो आपको ये ज़रूर लेना चाहिए ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू आपको आर्ट्स क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले, इफ़ यू थिंक दैट इट हैज़ नो स्कोप, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो मत लो फिर, ठीक है, मत लो फिर। क्योंकि अगर आपका स्टार्टिंग से ये डाउट रहेगा कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो जो आप सोचोगे वही होगा, ठीक है। सो डोंट थिंक, अगर लोग बोल रहे हैं आप लोगों को इसमें कोई स्कोप नहीं है, जो मिथ बना रखी है लोगों ने, तो और अगर आप भी इस चीज़ की तरफ, इस मिथ की तरफ 90% स्लाइडेड हो, तो आपको इस ह्यूमैनिटीज़ को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। देन सेकेंडली, इफ़ यू डोंट लाइक राइटिंग और थियोरेटिकल काइंड ऑफ थिंग्स, अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आपको ये भी लीव कर देना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो यहीं पर कवर हो जाती है कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कैसे डिसाइड करना चाहिए। देखो, मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको यही लेना है, यही स्ट्रीम लेना है, मैंने आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे दिया है, मैंने आपको सारी चीज़ें ब्रेक डाउन कर दी है कि ये स्ट्रीम में ऐसा होता है, ये स्ट्रीम में ऐसा होता है, एंड आपको उस अकॉर्डिंग अपने खुद की स्ट्रीम चूज़ करनी है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ये वीडियो फिनिश होने के बाद में आप एक नोटबुक लेना, एक पेन लेना एंड उसमें अपने सारी की सारी चीज़ें लिख लेना। आई होप अभी तक जितना आपने पूरा वीडियो देखा हो तो सारी चीज़ें नोट करते गए हो, ठीक है। एंड उसके अलावा आपको खुद को अब सेलेक्ट करना है, आपका दिमाग लगा लो थोड़ा सा, प्लीज़ थोड़ा सा लगा लो आज के लिए, एंड जस्ट थिंक अबाउट कि आपको क्या लेना है। दूसरों की बातों में प्लीज़ मत आना, प्लीज़, क्योंकि रिग्रेट आप ही को होगा। वो एग्ज़ाम देने ऑफ कोर्स नहीं आने वाले, आप लोगों को एग्ज़ाम देने जाना है, तो प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस एंड आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, कोई भी स्ट्रीम ईजी नहीं होती, कोई भी स्ट्रीम लो नहीं होती, या फिर कोई भी स्ट्रीम हार्ड नहीं होती, कोई भी स्ट्रीम हाई नहीं होती। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके अकॉर्डिंग वो स्ट्रीम कैसी है, आप उस स्ट्रीम में कैसे हो, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक समथिंग रिलेटेबल, कि आप लोग अभी के टाइम पर, मतलब सभी लोग बहुत ज़्यादा स्कैरी फील कर रहे होंगे कि यार अभी अगर गलत चूज़ कर लिया तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 2 ईयर्स में क्या होगा, ऐसा। सो लेट मी टेल यू, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, ठीक है।
वो सारी की सारी चीज़ें फिगर आउट नहीं करनी है, ठीक है? जस्ट एक चीज़ सेलेक्ट कर लो, बाकी सारे रास्ते अपने आप खुलते जाएँगे, ठीक है? एंड trust in your preparation, trust yourself, everything would be all right. Okay, so this was all about today's video. I hope this helped you. लोगों के दिमाग में जितने भी डाउट्स थे, जितनी भी सारी चीज़ें थी, आई होप वो क्लियर हो गया होगा. एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू द चैनल if you are new, and many more things about 11th, 12th, even for 10th as well are coming on the channel. Stay tuned with me for that. Along with it, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि उनको भी स्ट्रीम सेलेक्ट करने में बहुत अभी प्रॉब्लम आ रही होगी. एंड यस, कमेंट डाउन बिलो कौन सी स्ट्रीम चूज़ करी, ठीक है? क्या सोचा आपने, क्या करना चाहिए? एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी. ओके, सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.